हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट अनुज गोयल गेट माई यूनिवर्सिटी से। जैसा आप जानते हैं, हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, अलग अलग सिटीज़ देखते हैं, एमबीबीएस के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं। और आज इसी ड्राइव में हम लोग पहुंच गए थे रशिया, और रशिया में हम लोग आज आए हैं सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बहुत खुशनुमा, बहुत खूबसूरत और बहुत ही, मैं बोलूँगा, एक रंगारंग शहर जो कभी सोता नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग अपने आप में एक, मैं कहूँगा, रशिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम टूरिस्ट स्पॉट है, बिकॉज ऑफ द वाइब, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी ये सिटी आपको देता है। आप देखिएगा इस सिटी की, ये इस सिटी की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है कि लोग कितने खुश रहते हैं यहाँ पे। वाओ, You can see the police guys, even they are enjoying the vibe. यहाँ हमारे इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि पुलिस वाले उनकी अपनी कोई सोशल लाइफ नहीं है, they can't enjoy. Everyone is in the music, everyone is enjoying. See, everyone is having his personal life. Хочешь упасть, я не спорить не стану. Хочешь сидеть везде, но я тысячу раз порывом провода. अब मैकडोनल्ड जा रहे शायद दोस्तों, जो एक क्वालिटी लाइफ की है जो हम बात करते हैं ना, हम ये क्वालिटी लाइफ होती है, राइट, जहाँ सेलिब्रेशन है, वाइब है, शाम को लोग अपने काम से हट के रिलैक्स हो जाते हैं। वंस दे वर्क दे रियली वर्क, बट वंस दे आर ऑफ द वर्क, देन दे एंजॉय द लाइफ, और अगले दिन दे चार्ज अप एंड एंड सी कितने ब्यूटीफुल फ्लावर शॉप्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। शायद मैंने इंडिया में कहीं इतनी वैरायटी के फ्लावर शॉप्स नहीं देखे हैं। यहाँ फ्लावर एक कल्चर है, यहाँ फ्लावर एक ब्यूटी है। सी, एंड यस, यही मेरा पॉइंट है कि वो आपको क्वालिटी लाइफ मिलती है, एक अच्छी एजुकेशन मिलती है, एक अफोर्डेबल एजुकेशन मिलती है। ये सारी चीज़ें देखिए, इसकी भी अपनी कॉस्ट है, राइट। एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी, तो व्हाई नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी यार, लाइफ इज ओनली वंस, राइट। ठीक है ना, एंजॉय करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फोकस करते हैं और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं। मुझे लगता है इट्स वर्थ एक बार लाइफ में ज़रूर अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए। एंड इस तरह से सेलिब्रेट करते हुए, लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, है ना। पढ़ो, एंजॉय करो और अपने पेरेंट्स के एस्पिरेशन फुलफिल करो, नाचो गाओ। या देखो, छोटे छोटे बच्चे भी कैसे डांस कर रहे हैं, वाओ। और कौन कहता है कि रशिया में अभी लड़ाई हो रही है तो काफ़ी लोग डिस्टर्ब हैं या पीपल आर स्ट्रगलिंग। लिटरली आज 15 दिन हो गए हमें, 1% कहीं किसी के चेहरे पे स्ट्रेस नहीं है, कोई एंगल नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा इन्फ्लेशन नहीं है। पीपल आर रियली रियली हैप्पी, दे आर सो इंजॉइंग, दे आर इंजॉइंग द वाइब्स, दे आर रनिंग, दे आर प्रेसिपिटेटिंग। पढ़ाई बहुत अच्छी है, क्लास बहुत अच्छी है, लव। हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस कवर किए रशिया में। सेंट पीटर्सबर्ग में हमने नॉर्थ वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी कवर किया, हमने सेंट पीटर्सबर्ग पीडियाट्रिक यूनिवर्सिटी कवर किया। इसके अलावा हम अलग और भी सिटीज में गए और हमने ये समझने की कोशिश की कि रशियन एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की एक्चुअल फैसिलिटी क्या है, एक्चुअल उसका प्रोसेस क्या है। हम फैकल्टी से मिले, हम डीन से मिले, हम स्टूडेंट से मिले। दोस्तों, क्या होता है ना, जब तक आप किसी चीज को फील नहीं करते तो नेचुरली आप उस चीज के बारे में सही परसेप्शन नहीं दे सकते, सही ओपिनियन नहीं दे सकते। और आज मैं इस ब्लॉग के अंदर आपको अपना एक्सपीरियंस भी दिखाऊंगा और साथ में कुछ सिटी की आसपास की वाइब भी दिखाऊंगा।
तो देखते रहिएगा, दिल से निकली बात है, बहुत जेन्युइन वे में कैजुअली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लिटरली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो शायद इससे कि आप रेजोनेट कर पाएं और कहीं ना कहीं जो हमने सीखा या हमने देखा आप भी उस चीज को समझ पाए। तो अभी जहां मैं हूं, मैं इवनिंग वॉक पे निकला हूं। मेरे सामने आप देख सकते हैं सेंट पीटर्सबर्ग का बहुत प्यारा लैंडमार्क प्लेस जिसे हम कजान कैथेड्रल के नाम से जानते हैं। ये बिल्डिंग जो है, ये चर्च जो है, ऑर्थोडॉक्स चर्च 18वीं शताब्दी में बनी थी, 1800 सेंचुरी में बनी थी और यहाँ का सेंट्रल प्लेस है पीटर्सबर्ग सिटी का। इस सिटी की जो आप एक ब्यूटी देखेंगे वो ये देखेंगे, यहाँ हर बिल्डिंग अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल पे बनी गई है। सेंट पीटर्सबर्ग को जब पीटर्स द ग्रेट ने बनवाया था तो उन्होंने, क्योंकि पीटर्सबर्ग रशिया यूरोप से कनेक्टेड है, तो उन्होंने यूरोप के अलग अलग सिटीज के अलग अलग आर्टिस्ट को, अलग अलग आर्किटेक्ट्स को बुलाया था, फ्रॉम ग्रीस, फ्रॉम रोम, फ्रॉम इटली। एंड आप देखिए यहाँ पे हर बिल्डिंग आपको अलग वाइब देगी। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस कवर किए, हम यहाँ डीन से भी मिले और लिटरली जो मैंने रियलाइज किया कि काफी एक परसेप्शनल गैप थे। शायद एक ऐसे चीजें थी जो हम लोग ऐसा समझते हैं दूर बैठ के कि किसी कंट्री का या अब्रॉड एजुकेशन सिस्टम का कंपेयर टू इंडिया मेडिकल एजुकेशन सिस्टम उतना एडवांस नहीं है। देखिए लिटरली यहाँ जब हम मिले, हमने देखा पहली बात तो यहाँ की जो एजुकेशन है बहुत स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन है, हाईली रेगुलेटेड एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ कोई बाइफर्केशन नहीं है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे वो यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। और इस कारण से देख कितने आंटी कितने प्यारे फ्लावर्स दे रही हैं। यहाँ फ्लावर्स देने का एक बहुत ही प्यारा रिवाज है, कल्चर है। एंड यस यू विल फाइंड दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। देखिए लोग अपने फ्लावर्स के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। सो खैर हमने देखा एजुकेशन बहुत स्ट्रक्चर्ड है, क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, कहीं किसी को बराबर एजुकेशन दी जाती है। जो आपके बच्चों का मेडिकल बैच भी बनता है, ऑल्दो इंडियन स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं बट यस एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट है, राइट। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक पर्सनलाइज अटेंशन हमने देखा बच्चों को मिलता है, राइट। छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड किया जाता है, 15-16 बच्चों के ग्रुप में, और यहाँ पे बच्चों को एक छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स हैं उनको पर्सनल लेवल पे कनेक्ट किया जाता है। अगर कोई बच्चा कोप अप नहीं कर पाया या किसी कारण से कोशिश की जाती है कि सब बच्चे एक ही वाइब में एक ही साथ आगे मूव ऑन करें। सबसे बड़ी बात ये लगी कि यहाँ पे जो एक मेडिकल लर्निंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो छोटी यूनिवर्सिटीज नहीं है। दीज यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटीज। आज हम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में है, ये भी अर्ली 90s की यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा हम कजान स्टेट गए, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी। कजान फेडरल गए। इसके अलावा हमने और भी जो यूनिवर्सिटीज देखी बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल की हैं, उनका इंटरनेशनल लेवल बहुत ज्यादा है इन यूनिवर्सिटीज का। जितने भी इंटरनेशनल एक्रेडिशंस हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज के पास हैं, भले ही वो ECFMG हो, WDOMS हो, जितने भी इंटरनेशनल मेडिकल बॉडीज हैं सबसे ये यूनिवर्सिटीज एक्रेडिट हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत काम है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव हमें मिला। ओवर एंड अबव जब हमने यहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज को देखा तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ देखा, जो शायद रशिया और आगे की भी कंट्रीज में है, वो है सिमुलेशन सेंटर्स का। यहाँ पे एक परसेप्शन है लोगों का, एक गैप है कि यहाँ पे जो पढ़ाई होती है लार्जली मेनिंगेंस पे होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रशिया में जो पढ़ाई है पूरी कैडेवर बेस्ड पढ़ाई है। शायद आपको उतना आइडिया नहीं होगा या किसी ने आपको वो डिटेल शेयर नहीं की होंगी। अगर आप हमारे ब्लॉग्स देखेंगे तो हमने कैडेवर रूम्स तक को विजिट किया है एंड नेचुरली हमने वो सारे एस्पेक्ट्स को देखा, अनरेवल किया कि रियली बच्चे यहाँ पे एक एक चीजों को जैसे इंडिया में होता है वैसे बच्चे यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है ना, पेशेंट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि पेशेंट के साथ, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट इज नॉन टॉलरेबल। इसीलिए जब आप पेशेंट एक्सपोजर करते हैं उससे बाद दे वांट यू टू बी परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ योर बेसिक डायग्नोसिस। आप एक्सरे ले रहे हैं, MRI ले रहे हैं, ऑल इन ऑल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं। देखिए क्या होता है ना, एक सवाल ये भी आता है कि FMG रिजल्ट को लेके बच्चों के अंदर सवाल होता है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ एक चीज ये जरूर होती है कि बच्चे आते जरूर हैं एस्पिरेशन लेके, लेकिन कहीं ना कहीं काफी बच्चे ऐसे हैं जो अपना फोकस लूज कर जाते हैं। तो वो एक एस्पेक्ट होता है जो कि बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे रियली अपनी काम में फोकस रहते हैं सो दे रियली डू वंडर्स ओवर हियर। और अच्छा कर रहे हैं बच्चे, राइट, अच्छा कर रहे हैं बच्चे क्योंकि एजुकेशन अच्छी है। सो मैं तो यही बोलूंगा
अगर आपको एक डिसेंट बजट में कोई इंडिया में कॉलेज मिलता है, आप देखना चाहें बिल्कुल देखिए। एंड डेफिनेटली वी एस टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हम आपको इंडिया की काउंसलिंग भी देते हैं। बट अगर आप एक सबस्टैंडर्ड कॉलेज के अंदर जा रहे हैं जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि इंडिया में आप मानिए ऑलमोस्ट 40% कॉलेजेस को पर्सनली हम लोग सबस्टैंडर्ड मानते हैं, जब क्वालिटी रियली नहीं है, तो व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस, राइट? व्हाई डोंट यू ऑप्शंस यू नो in Russian countries, right? Like in Russia, the university that we suggest, high grade university. आप यहाँ की टॉप लाइन यूनिवर्सिटीज में भी जाएंगे, सिलेक्शन आसान नहीं है। हाँ, बजट की जहां तक बात है, अगर मैं अपस्किल पे भी जाऊंगा तो 35 to 40 लाख का बजट है, बट वो 35 to 40 लाख का बजट यहाँ की टॉप लाइन यूनिवर्सिटी से करने से मच बेटर है कि इंडिया की आप 70, 75, 80 लाख देके किसी सेकंड ग्रेड यूनिवर्सिटी से करें। तो ये मेरा आपको एक सजेशन है, और ये मैं आपको किसी मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, बिकॉज हमने फील किया, हमने देखा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड एनीवेज आने वाले टाइम में नेक्स्ट का एग्जाम आ ही जाएगा, सो कहीं ना कहीं चीज़ें कॉमन है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से मेहनत करते हैं तो क्या दिक्कत है? आई मीन अल्टीमेटली तो हमने पढ़ना है ना, पढ़ाई के साथ इतना अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, इतनी अच्छी वाइब मिल रही है, सिटी लाइफ है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो क्यों ना लिया जाए इनफैक्ट। सो दोस्तों, इसी के साथ मैंने एक कैजुअली मेरे मन में आया आपसे एक बार बात करूं। एंड यस, आई एम श्योर आपको एक कुछ वाइब मिला होगा, कुछ कनेक्ट मिला होगा। एंड ये देखिए, ये है रशिया, ये है बहुत सुंदर इमारतें, ये है यहाँ के प्यारे प्यारे कैथेड्रल्स, प्यारी स्ट्रीट्स, सेंट पीटर्सबर्ग शहर, और आप देखिए कितनी ब्यूटी है और कितनी सुंदरता है और कितनी सेरेनिटी है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, शुद्ध विचार, और लोग भी बहुत खुश हैं। यहाँ हैप्पीनेस कोशेंट बहुत हाई है। इसी हैप्पीनेस का पार्ट बन के देखिए, आई एम श्योर यू विल लव इट। और कुछ फर्दर जानकारी लेनी है तो हम अभी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमसे संपर्क करिएगा। एंड वी विल डेफिनेटली बी देयर टू ऑलवेज गाइड यू, सपोर्ट यू एंड हेल्प यू इन योर इन योर रियल डिसीजन मेकिंग। थैंक यू।